आज मैं लक्ष्मी माता अपने प्यारे बच्चों को आज एक ख़ास संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत बार प्रार्थना की थी कि तुम्हारे घर में फैली दरिद्रता को समाप्त कैसे किया जाए। तो आज मेरे संदेश में तुम्हें मैं वह उपाय बताऊंगी जिससे तुम अपने घर में फैली दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है। मेरे बच्चों, तुमने जीवन में जितना भी आर्थिक संकट का सामना किया है, वह सब जल्दी तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे हाथों में होती है और उनका फल मेरे हाथों में। तुम यदि अच्छे काम करोगे तो तुम्हें लक्ष्मी माता स्वयं प्राप्त होंगी, और यदि तुम बेकार काम करोगे तो तुम्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि स्वार्थी दुनिया में हर कोई धन के पीछे अंधाधुंध होकर भाग रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का मज़ा जीवन में अलग ही होता है। आजकल की भाग दौड़ के जीवन में मनुष्य अपना आज जीना ही भूल गया है। वह या तो अपने भूतकाल को बार बार याद करके परेशान रहता है, या भविष्य की चिंता करते हुए बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। यह अपने जीवन की वह सबसे बड़ी गलती करता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ पिछले काफ़ी समय से तुम्हारे जीवन में धन की समस्या चल रही है, जिसके कारण तुम बहुत ज़्यादा निराश रहते हो। लेकिन यह समस्या अब कुछ ही दिनों की है। अब मैं तुम्हें कुछ ज्ञान की बात बताना चाहती हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी सारी समस्या समाप्त होने लगेंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आजकल के कलयुग में सब कुछ धन से ही खरीदा जा रहा है, लेकिन सच्चा सुख व्यक्ति तभी महसूस करता है जब वह धन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने तक ही रखे और उसमें खुश रहे। यदि वह उससे अधिक लालच करता है तो वह सदा परेशान रहता है। और जब उसके मन में लालच की भावना आ जाती है और वह यह सोचकर धन के पीछे भागता है कि बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ रहूं, तो वह कभी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। और यह एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को आज सुनकर अपने जीवन में इन गलतियों को मत दोहराना। यदि तुमने इन गलतियों को दोहराया तो मैं तुमसे रुष्ट हो जाऊंगी और फिर मुझे मनाना
तुम्हारे बस से बाहर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन में कभी भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धन को अर्जित करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। यदि तुम पर मेरा आशीर्वाद है तो तुम अपने ज़रूरत के अनुसार प्राप्त धन में भी सदा सुखी और समृद्ध जीवन बिताओगे। किसी व्यक्ति के साथ कभी भी किसी प्रकार का छल मत करना, क्योंकि छल से मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुमने मुझे गलत तरीक़ों से प्राप्त करने की कोशिश भी करी तो तुम कभी खुश और सुखी नहीं रह पाओगे, और यह मेरी चेतावनी है तुम्हें। यदि तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी तो तुम्हारे जीवन में सदैव कुछ न कुछ दुख लगा रहेगा, और जीवन के अंत समय में तुम केवल अपने इन कामों को याद करोगे जो तुमने अपने जीवन काल में किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तो स्वयं धन की देवी हूँ, और मैं किसी गलत कार्य द्वारा किसी को कैसे प्राप्त हो सकती हूँ। यदि तुम अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई से मेहनत करके धन प्राप्त करोगे तो उस धन में तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ और सुख प्राप्त होंगे। तुम जो मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हो, उस प्रेम के चलते ही मैं तुम्हें गलत राह पर जाने से रोकने के लिए आई हूँ, और मेरे इस ज्ञान को तुम्हारा अपने जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी लक्ष्मी माता की बात को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी ज़रूरतमंद की धन के द्वारा मदद करते हो तो उस कार्य से मैं सदा ही प्रसन्न होती हूँ, और जब तुम्हें अपने जीवन में आवश्यकता पड़ती है तो तुम्हें भी धन की सहायता अवश्य मिलेगी। किसी गरीब की मदद करने से मैं सदैव ही उस व्यक्ति को प्राप्त होती हूँ। जो व्यक्ति उन गरीबों की मदद करता है और उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आता है, मैं ऐसे व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद सदा बनाकर रखती हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी कृपा से इतना सक्षम बना रखा है कि तुम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो और अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। बस तुम्हें स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है, जो तुम अभी तक नहीं कर पाए। तुम जब भी मेरी पूजा करते हो तो उस समय मुझे अपने मन में स्मरण करते हुए अपनी इच्छा मुझे बताओ। ऐसा करने से मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगी, क्योंकि उस समय मैं तुम्हारे सामने होती हूँ और तुम्हें साक्षात सुनती हूँ।
मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी मुसीबत में फंस चुके हो तो उस समय अपनी आंखें बंद करके अपनी माता को याद करना। मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी और तुम्हारे जीवन से उस समस्या को भी दूर करूंगी जिस समस्या से तुम्हें परेशानी हो रही है। और यह बिल्कुल सच है। बस तुम अपनी माता को एक बार सच्चे दिल से याद करना। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को धन की आवश्यकता तो हमेशा से ही रही है और आगे भी रहेगी, किंतु धन को कमाने का तरीका हमेशा साफ और ईमानदारी से होना चाहिए। जीवन में वही धन फूलता फलता है जो मेहनत द्वारा कमाया जाता है, और जो लोग बेईमानी से धन कमाते हैं उनके जीवन में और उनके घर में कभी कोई सुखी नहीं रहता। तुम केवल अपने कर्मों को सही रखकर उचित कार्यों को करो। मैं तुम्हें इस चीज़ का आशीर्वाद देती हूँ कि यदि तुम सही राह पर चलकर धन को कमाओगे तो उस धन में तुम्हारी वृद्धि अवश्य होगी और तुम्हारे जीवन की अधूरी इच्छाएं भी उस धन से पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि वह धन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में आएगा जो कि तुम्हारे जीवन को पूरा बदल देगा। अपनी माता पर हमेशा विश्वास बनाए रखना और मेरी पूजा अर्चना करते रहना, क्योंकि तुम जब भी मेरी भक्ति करते हो उस भक्ति से मैं सदा ही तुम्हारे घर में वास करती हूँ और तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करती हूँ। मेरे बच्चे, यह मेरे जीवन का वह ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। इससे तुम्हें सदा सफलता मिलेगी। आने वाले त्योहारों में भी मैं तुम्हारे घर में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में सुख का होना बहुत ज़रूरी है और तुम्हारे घर में जब धन होगा तो सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। अब मेरे धाम जाने का समय है। मैं तुम्हें यह खास संदेश इसलिए देने आई थी क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो गरीबी देखी है उसका अंत होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यह संदेश अपने जीवन में एक ऐसी ऊंचाई पर लेकर जाएगा जहाँ पर तुम धन कमाने के साथ साथ लोगों की मदद करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को भी बुला पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे बदलने का समय है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम कभी ऐसा कोई गलत कार्य मत करना जिससे तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ आ जाएं। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदैव खुश रहना।